नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कर्क राशि वालों, आज अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो अभी से लेकर अगले एक हफ्ते की एनर्जी, जिस भी डेट में आपके सामने आया है तभी से आप अगले एक हफ्ते की एनर्जी देख सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपकी रीडिंग करूँगी यहाँ पर, लेकिन कहना चाहूँगी कभी कभी दिल इतना ज़्यादा महसूस करता है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते क्या सही है और क्या गलत। वैसे भी कर्क राशि जो होती है वो बहुत इमोशनल राशि होती है, लवेबल राशि होती है, बहुत ईमानदार राशि होती है और थोड़ी अस्थिरता भी आपके माइंड में रहती है। तो इसलिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है क्या सही है क्या गलत है, आप इसका डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हम किसी को छोड़ना भी चाहते हैं और उसी से जुड़े भी रहना चाहते हैं। तो कर्क राशि वालों, इस हफ्ते आपकी भावनाएं ही आपको रास्ता दिखाने वाली हैं। अपने इनर वॉइस को ज़रूर सुनिए। कर्क राशि के लोग बहुत ही इमोशनल, केयरिंग और इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूशन भी आपका बड़ा अच्छा है। ये दिल से रिश्ते निभाने वाले होते हैं। अगर ये किसी को प्यार कर लें तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उनको, लेकिन मूड स्विंग इनकी वीकनेस है। कभी बहुत गुस्सा करेंगे, कभी प्यार से बोलेंगे, कभी कुछ। तो ये मूड की वजह से उनका पार्टनर शायद उनको इतने अच्छे से समझ नहीं पाता। इनर ट्रूथ है, ये प्यार के बिना अधूरा महसूस करते हैं। इनके जीवन में प्यार बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। तो चलिए अब मैं आपकी रीडिंग करूँगी आगे, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लव रीडिंग, क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल। कर्क राशि वालों, लव लाइफ में इस हफ्ते इमोशन बहुत डीप दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप दिखाता है कि आप या आपका पार्टनर बहुत केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनली मैच्योर है। आप दिल से प्यार करते हैं उसे, अपने पार्टनर की फीलिंग को आप समझते भी हैं। 2 ऑफ कप यहाँ पर दिखाता है, कंफर्म करता है कि रिश्ता वन साइडेड नहीं है। दोनों ही तरफ से प्यार करते हैं आप एक दूसरे को। ये सोलमेट का कार्ड है, आत्मा से जुड़े हुए हैं। अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। म्यूचुअल लव है दोनों तरफ से, दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग इमोशन और कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सोलमेट टाइप बाउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इमोशन गैप है, इमोशनल गैपिंग आ रही है। कहीं पर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या जैसा आपका मूड बार बार स्विंग होता है तो अगला पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा। आप या आपका पार्टनर अकेलापन फील कर सकते हैं इन दिनों में, इस हफ्ते में। तो अटेंशन या सपोर्ट की कमी महसूस हो सकती है। हिडन ट्रूथ है कि प्यार है लेकिन इमोशनल ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। लव आउटकम है आपके लिए, अगर कमिटमेंट देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन ओपन हुआ, रिश्ता हील होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी, आप दोनों एक दूसरे को समझिए। अगर कोई इमोशनल डिस्टेंस आ रहा है उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कीजिए और अपने मूड को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करिए कर्क राशि वालों इस हफ्ते में। फाइनेंस रीडिंग, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंस में स्टेबिलिटी और कंट्रोल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दिखाता है, फैमिली सपोर्ट, स्टेबल इनकम, सेफ फ्यूचर। 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस का कार्ड है, इनकम और एक्सपेंसेस में हार्मनी दिखाई दे रही, गिव एंड टेक है यहाँ पर। तो एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है फाइनेंस के मामले में। 4 ऑफ पेंटिकल सेविंग और कंट्रोल को दिखाता है, आप पैसा संभाल कर रख रहे हो इन दिनों में। अननेसेसरी खर्च से आप बच रहे हो तो ये अच्छी बात है। मैसेज है, फाइनेंशियल स्थिति इस समय सुरक्षित आपकी दिखाई दे रही है। फिनेंस का आउटकम है स्टेबल और कंट्रोल्ड ग्रोथ, तो कंट्रोल करके ही चलिए, ज़रूरी होता है। कैरियर रीडिंग, द चैरियोट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप। तो कैरियर में मूवमेंट और मौके आपकी तरफ बहुत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्षमता की पहचान की जाती हुई दिखाई दे रही है। द चैरियोट सक्सेस और फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाता है, आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन और फ्यूचर प्लानिंग का संकेत है। आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, कैसे क्या करें, प्लान बन रहा है। तो नए मौके फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 7 ऑफ कप कन्फ्यूज़न भी लेकर आता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन, आप जब कुछ सोचने बैठोगे ना तो ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो ये कन्फ्यूज़न आ जाएगा। तो हो सकता है थोड़ी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी आ जाए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी कंफ्यूज की एनर्जी ही जनरेट करती है, इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न से बचना है। लेकिन सही चुनना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इन दिनों में। मैसेज है, फोकस ज़रूरी है। कैरियर आउटकम है, सही डिसीज़न से सक्सेस मिलेगी आपको।
हेल्थ रीडिंग, 9 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, द स्टार। हेल्थ में देखिए मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप 9 ऑफ सॉर्ड्स एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को दिखाता है। नींद की समस्या भी हो सकती है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, रात रात भर सुबह तक जग रहे हैं लेकिन नींद ठीक से नहीं आ पाती, क्योंकि ना आप एक बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे, कहते हैं दिमाग का दही कर देना, तो इतना ज़्यादा मत सोचिए। अगर ऐसा हो तो कोई मेडिटेशन वाला साउंड जिसमें थोड़ा पानी की आवाज़ हो, थोड़ा चिड़ियों की आवाज़ हो, कोई अच्छा प्यारा सा साउंड हो, लगा कर रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और शांत मन से उसको सुनने की कोशिश कीजिए, या कोई मेडिटेशन कीजिए सोने से पहले। मून हीलिंग मेडिटेशन चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग करवाने हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। तो अपने मेंटल हेल्थ को सबसे पहले ठीक करिए, यहाँ पर रिकवरी लाइए। टेम्परेंस हीलिंग और बैलेंस का संकेत है, धीरे धीरे रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। द स्टार यहाँ पर डिवाइन हीलिंग और होप को दिखाता है। मैसेज है माइंड को शांत करना ज़रूरी है, जो मैंने कहा वो अवश्य कीजिए। हेल्थ आउटकम है कि हीलिंग पॉसिबल है। डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए हाई प्रीस्टेस, द मून, जजमेंट। ये बहुत डीप स्पिरिचुअल संकेत है। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन की पावर को दिखाता है, आंसर आपके अंदर ही है। डिवाइन कह रहे हैं हाई प्रीस्टेस का मतलब है आप इनर ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इंट्यूटिव हैं कर्क राशि वालों। तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, सबसे अच्छी गाइड वही है। अपने अंदर झांकिए, सुनिए क्या कहा जा रहा है। द मून हिडन ट्रूथ और फेयर्स को दिखाता है, सच्चाई सामने आने वाली है। कुछ सच्चाई इस हफ्ते में आपके सामने आ सकती है, कुछ मन में डर भय आशंका हो सकता है। जजमेंट अवेकनिंग और कार्मिक लेसन को दिखाता है। कार्मिक लेसन वो होते हैं जहाँ पर एक साइकिल पूरा होता है, जो लोग आपको कुछ सिखाने आए हैं वो कभी कभी तकलीफ़ देकर भी जाते हैं, लेकिन हमें बाद में एहसास होता है कि शायद ये मुझे बहुत कुछ सिखा करके गए। तो जजमेंट कार्ड अवेकनिंग को भी दिखाता है, एक डिवाइन अवेकनिंग आपके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप जागृत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने जीवन में रास्ता सोच समझ कर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन मैसेज है अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। स्पिरिचुअल आउटकम है लाइफ में क्लियरिटी और अवेकनिंग चल रही है। लकी इंडिकेटर्स हैं आपके, लकी नंबर 2 और 7, लकी डे मंडे सोमवार, लकी कलर वाइट एंड सिल्वर। क्या बात है, मैं तो खुद ही कर्क राशि हूँ। वाइट तो नहीं यूज़ करती, पर मैं सिल्वर नेल पेंट आज ही मैंने लगाए हैं। सिल्वर कलर मुझे बहुत पसंद है। लकी मैच है आपका राशियाँ मीन, वृश्चिक, वृषभ, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस। इन राशियों के साथ आपका कनेक्शन इमोशनल थोड़ा डीप और लॉन्ग टर्म हो सकता है। इस हफ्ते इन राशियों से जुड़ी कोई बात आपके लिए पॉजिटिव संकेत भी बन सकती है। देखिए ये सारी चीज़ें, तो लकी स्टोन आपके लिए ब्रेसलेट क्या हो सकते हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते क्या पूरी ज़िंदगी के लिए पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो आपके लिए है बताऊंगी। मून स्टोन, मून स्टोन इमोशन को बैलेंस करता है, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है ना, इंट्यूशन को बढ़ाता है। रोज़ क्वार्ट्स, ये पिंक कलर का खूबसूरत सा स्टोन होता है। रोज़ क्वार्ट्स लव और इमोशनल हीलिंग के लिए बेस्ट है। पर्ल यानी कि मोती माइंड को क्लेम करता है और पीस देता है। आप इनका ब्रेसलेट या पेंडेंट पहन सकते हैं। देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, मूड स्विंग कंट्रोल होंगे, आपके इमोशनल क्लियरिटी आएगी, रिलेशनशिप की एनर्जी हील होगी। प्यार होने के बाद भी जो समस्याएं आ रही हैं वहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी आपको। इसके लिए आप रोज़ कोट धारण कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए इसमें से कुछ भी, तो सारा कुछ मेरे पास उपलब्ध है। आप मेरे व्हाट्सअप स्टेटस को भी देखते रहिए, वहाँ पर बहुत सारी एसेसरीज़, बहुत सारे स्टोन और बहुत कुछ ब्रेसलेट वगैरह भी मैं बताती रहती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, टैरोट रीडिंग करानी है, कोई डिवाइन गाइडेंस लेना है, या आपको कोई स्टोन लेना है, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9323135511। चलिए रेमेडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, दूध या चावल दान करें। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, या चंद्रमा कोई गलत स्थान पर बैठा हुआ है, राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, शनि अगर साथ में है तो विष दोष बनाते हैं, तब आपको दूध या चावल का दान नहीं करना है, क्योंकि दूध भी सफ़ेद होता है, चावल भी सफ़ेद होता है। तब आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा दान कर देंगे। लेकिन अगर आपकी अपनी एनर्जी को बनाना है, जो ये मैंने बताया, ये चीज़ें अगर आपकी कुंडली में नहीं है, तब आप दूध और चावल का दान कर सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपकी भावनाएं आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ज़रूरत है, आपकी ताकत है। बस उन्हें सही दिशा देना सीखिए।
क्योंकि जब दिल सही रास्ता चुनता है तो ज़िंदगी खुद ब खुद सही हो जाती है। तो कर्क राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा? अगर मैच होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसा मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। और आप हमारा मासिक राशिफल भी देखें, जिसमें और डिटेलिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन से जुड़ जाइए। और जाने से पहले देखिए, कर्क राशि के देवता कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव को नमस्कार करते हैं। ओम सोमाय नमः। जय शक्ति माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।